राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दास जी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से है आपका स्वागत। और आज की वीडियो भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं फिर भी प्रसन्नता तो होगी ही। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ जीवन में अपनाए गरुड़ पुराण की ये बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे सदा बनी रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा और आप रहेंगे हमेशा प्रसन्न। तो कौन सी हैं वे बातें, चलिए जानते हैं। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इस बात को अवॉइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिनका ध्यान रख जाने पर व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा होती है और वह कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे में यदि आप भी गरुड़ पुराण में बताई गई इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो उससे आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में। तो गरुड़ पुराण सनातन धर्म के महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पुराण में मृत्यु और इसके बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है। साथ ही पुराण प्रभु श्री हरि की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। इतना ही नहीं, इस धार्मिक ग्रंथ में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें जीवन में प्रयोग में लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा साधक और उसके पूरे परिवार पर बनी रहती है। आइए हम जानते हैं गरुड़ पुराण की कुछ ऐसी ही बातें। तो ऐसी क्या बातें हैं जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास बना रहता है, जिससे व्यक्ति को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखने से भी साधक को माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी से कर्ज लिया है तो जितनी जल्दी हो सके उसे लौटा देना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी से नाराज हो सकती हैं। इसके यदि कोई व्यक्ति साफ कपड़े नहीं पहनता तो इससे भी लक्ष्मी माँ की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वही इन लोगों से भी प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। रोजाना सुबह जल्दी उठने से माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर बनी रहती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहा गया है कि खाना बनाने से पहले यदि रसोई घर की पूजा की जाए तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इन सब बातों को आपको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें हमारे इष्ट से मिलाने का बहुत अच्छा साधन कहलाती हैं। तो जरूर करें ये काम। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कुल देवी का पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए, क्योंकि कठोर शब्द बोलने वाले लोगों के यहाँ भी देवी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। तो इसीलिए आप सबसे मधुर वाणी में बात कीजिए। तो ये तो थी बातें कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनसे हमें नर्कलोक में प्रताड़ित होना ना पड़े। तो कहते हैं कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है, इसलिए हर आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह जीवन सच है उसी तरह मौत का भी अपना सच है। हिंदी शास्त्रों के अनुसार जीवन मरण एक ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता है। परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद घर में गरुड़ पुराण सुनना अनिवार्य है। माना गया है इस पुराण की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। तो ये सुनना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि ये मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यही उनकी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। ये मनुष्य के उचित या अनुचित कर्मों का ज्ञान कराकर मनुष्य को धर्म और नीति के अनुसार जीवन जीना सिखाता है। सभी जानते हैं जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। चलिए जानते हैं किस बुरे काम को करने से मिलती है कौन सी सजा गरुड़ पुराण के अनुसार। तो जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री या पुत्र का अपहरण करता है उसे तमिश्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। माना गया है कि यमदूत उसे अनेक प्रकार के दंड देते हैं। गधा घोड़ों के चलाए जाने वाले हथियार से कुचला जाता है। जो पुरुष किसी के साथ विश्वासघात करता है उसे अनगदामेश्रा नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है।
उसे नेत्रहीन कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शादी के बाद अपने साथी को धोखा देता है तो उसे अचेत हालत में नरक कुंडल में डाल दिया जाता है। दूसरों की संपत्ति हड़पने वालों को जंगली जानवरों से प्रताड़ित किया जाता है। अपने स्वाद के लिए मासूम जीवों को खाने वाले मनुष्य को इस नरक में गरम तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। वेदों के बताए मार्ग को का साथ छोड़कर पाखंड का साथ देने वाले लोगों को उल्टा लटका के कोड़ा से मारा जाता है और फिर तेज तलवार से उनके शरीर को छेदा जाता है। धर्म के अनुसार न चलने वाले व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को ईख के समान कोल्हू की तरह पीसा जाता है। दूसरों को जानबूझ के दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति को इस नरक में सर्प और अन्य विषैले जानवरों द्वारा खून चुसवाया जाता है। जो व्यक्ति जबरन किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसे कोड़ों से पीटकर गर्म लोहे के खंभों से आलिंगन कराया जाता है। धर्म का पालन न करने वाले व्यक्ति को मांस, हड्डी, रक्त और चर्बी आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी नदी में फेंक दिया जाता है। मूक जीवों का शिकार करने वाले व्यक्ति को तीखे बाणों से छेदा जाता है। जो व्यक्ति यज्ञ में जानवरों की बलि देता है उसे इस नरक में कोढ़ से पीटा जाता है। झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को पर्वत से पथरीली भूमि से फेंका जाता है और फिर पत्थरों से छेदा जाता है। शराब पीने वाले व्यक्ति को गर्म लोहे की सलाखों से मुंह को छेदा जाता है। जो व्यक्ति मासूम लोगों को सजा देते हैं उन्हें सुअर जैसे दांतों वाले जानवर के मुंह में डाल दिया जाता है। जीवों को पीड़ा पहुंचाकर आनंद लेने वाले व्यक्ति को शूल चुभाए जाते हैं। माता पिता को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति को गर्म तेल में तला जाता है। तो ये थे गरुड़ पुराण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको मैं आपसे अवगत कराना चाहती थी, ताकि आप इन सजाओं को सुनकर शायद ये अनैतिक कार्य करना बंद कर दें। जो भी परजीवी हैं, जो भी मांसाहारी हैं, वे मांस खाना बंद कर दूध, दही, पनीर का सेवन कर भी अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। हमें परजीव मांसाहारी को जैसे ही हम नोच नोच कर खाते हैं वैसे ही हमें नरक में फिर वे जानवर ही हमें नोच नोच कर खाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी शास्त्रों में ऐसे ही नहीं लिखा है। नरक में हमें अपनी मृत्युलोक में करने वाली जो भी क्रियाएं हम करते हैं उनकी भरनी हमें मरने के बाद भी भोगनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि हम आत्मा रूप में ये सब भोगते हैं तो आत्मा को कुछ लगता नहीं है या आत्मा को कुछ महसूस नहीं होता है। जब हम नरक लोक में प्रवेश करते हैं तो हमें सारे दंड को सहने के लिए देह दी जाती है, ताकि हम जैसे पाप कर्म करके आए हैं वैसे ही उन पाप कर्मों को खुद भी सहें। इसके लिए हमें नरक यातना सहने के लिए एक शरीर दिया जाता है और उसके बाद 84 लाख योनियाँ आप ऐसे ही भोगते हैं, तब जाके कहीं हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य ही बनकर रहें और राक्षस योनि में जाने जैसी अनैतिक क्रियाएं न करें। तो ये थी कुछ बातें गरुड़ पुराण के अनुसार जो मैं आप तक पहुंचाने वाली थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक, पौराणिक और वार्तमानिक क्रियाओं से हम आपको जोड़ सकें और हम देश के सभी नागरिकों को सनातनी बनाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।